From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, बोलता हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल की ताजा तरीन 20 खबरें। चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल और केंद्र के डीए में 15% का अंतर, हाईकोर्ट पहुंची कर्मचारियों की मांग, सरकार को भेजा नोटिस। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग पर दायर याचिका में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश दिए। शहरी निकाय चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन, अब तक 690 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव के लिए नामांकन का अब आखिरी दिन बचा हुआ है। ऐसे में शहरी निकाय के चुनाव की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश भर के 4 नगर निगमों सहित नगर पंचायतों और नगर परिषदों में चुनाव के लिए अब प्रदेश भर में बीते 2 दिनों 29 और 30 अप्रैल को कुल 690 आवेदन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। राज्य में अधिकतर शहरी निकायों में भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों द्वारा ये नामांकन पत्र भरे गए हैं और नामांकन के आखिरी दिन 2 मई को फिर से 500 से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन भरने की उम्मीद जताई जा रही है। सीबीएसई स्कूलों के लिए परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की पदवार मेरिट सूची जारी। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में तैनाती के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों के रोल नंबरों की पदवार सूची उनकी मेरिट के अनुसार स्कूल शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय के अनुसार सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्राप्त हो गया है। उत्तीर्ण शिक्षकों के रोल नंबरों की पदवार सूची उनकी मेरिट के क्रम में निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट himachal.nic.in/DSE कोष्ठक पर अपलोड कर दी गई है। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति, 41 अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पंचायत और नगर निकाय चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। आयोग के अनुसार चुनावों से जुड़े सभी अधिकारी पर्यवेक्षकों को वो समस्त सहायता प्रदान करेंगे जिसकी वे मांग करें, ताकि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष, स्वतंत्र और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। राज्य में सेवारत 41 आईएएस, आईएफएस, एचएएस और एचपीएफएस अफसरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। सभी पर्यवेक्षकों को तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने और चुनाव से संबंधित जरूरी दस्तावेज व दिशा निर्देश शिमला स्थित मुख्यालय से प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने पूर्व में शहरी निकाय चुनाव को नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों की जगह अब नए अधिकारियों को विभिन्न नगर निगम, नगर परिषद और ब्लॉक स्तर तैनाती दी है। हर घर तक पानी पहुंचाने को 261 करोड़ की सौगात, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत जारी की टेंटेटिव ग्रांट। हिमाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय सहायता मिलने जा रही है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य को 258.07 करोड़ रुपए की टेंटेटिव अस्थायी ग्रांट मंजूर की है। इस संबंध में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। यह राशि राज्य में पेयजल योजनाओं को मजबूत करने और हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए दी जा रही है। जारी पत्र के अनुसार यह राशि फिलहाल टेंटेटिव है और इसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में अंतिम रूप दिया जाएगा। टैक्सी चालक को लात मारना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने पर एएसआई सस्पेंड। राजधानी शिमला में पुलिस के एक एएसआई द्वारा टैक्सी ड्राइवर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी शिमला गौरव सिंह ने संबंधित पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार एएसआई रैंक के अधिकारी ने शुक्रवार को वीआईपी मूवमेंट के दौरान शिमला तवी मोड़ पर एक टैक्सी ड्राइवर आशीष कुमार को सड़क किनारे खड़ी गाड़ी और बाइक हटाने को कहा। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि जब ड्राइवर ने अधिकारी का नाम पूछा तो वो आपा खो बैठा और गुस्से में उसे लात मार दी। घटना का वीडियो ड्राइवर द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।
सोलन एसडीएम पूनम बंसल के खिलाफ विजिलेंस जांच की सिफारिश, डीजीपी ने लिखा पत्र। हिमाचल के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने एसडीएम पूनम बंसल के विरुद्ध विजिलेंस जांच की सिफारिश करते हुए उपायुक्त सोलन को पत्र भेजा है। पत्र में प्रारंभिक जांच के आधार पर पद के दुरुपयोग, हितों के टकराव और संदिग्ध वित्तीय लेन देन जैसे आरोपों की ओर इशारा किया है। पुलिस मुख्यालय से जारी इस पत्र ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। एसडीएम पूनम बंसल ने ही सोलन के बहुचर्चित चेस्टर हिल मामले की शुरुआती जांच की थी। इस पत्र में सोलन की एसडीएम पूनम बंसल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ मामले को विजिलेंस या एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपने की सिफारिश की है। पत्र के अनुसार पुलिस थाना सदर सोलन में 27 अप्रैल को दर्ज एक शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच की गई। जांच में रजिस्ट्री दस्तावेज, बैंक लेन देन और फील्ड सत्यापन को शामिल किया गया। जांच में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो प्रथम दृष्टया में गंभीर अनियमितताओं की ओर संकेत करते हैं। मंडी नगर निगम चुनाव, कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची। खलियार वार्ड पर सस्पेंस बरकरार। नगर निगम चुनावों को लेकर मंडी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस नई सूची में कुल 6 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, जबकि खलियार वार्ड पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। खलियार वार्ड को लेकर पार्टी के भीतर खींचतान जारी है। यहाँ से टिकट के लिए 3 मजबूत दावेदार आमने सामने हैं। चर्चा ये है कि पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर के भतीजे ने भी इस वार्ड से टिकट के लिए दावेदारी जताई है, जिसके कारण यह सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब इस वार्ड पर अंतिम फैसला कांग्रेस आला कमान के हस्तक्षेप के बाद ही लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लोगों को 5 मई तक जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार। निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय और पंचायती राज चुनावों के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार जमा कराने के आदेश जारी किए हैं। इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया है कि वो सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी गई है, वे चुनाव प्रक्रिया तक अपने हथियार और गोला बारूद नजदीकी पुलिस स्टेशन या निर्धारित आर्म्स डिपो में जमा करा दें। हिमाचल प्रदेश की जिन निकायों में चुनाव नहीं होने हैं, ऐसे क्षेत्रों में हथियार जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। स्नातकोत्तर कोर्सेज की परीक्षाओं में बैठने के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने विभिन्न स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सेज की परीक्षाओं में बैठने के लिए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातकोत्तर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज, एड ऑन कोर्सेज के अलावा LLB, MTTM, BHM आदि द्वितीय, चतुर्थ, छठे, 8वें सेमेस्टर, नियमित रीअपियर और प्रथम, तृतीय, 5वें, 7वें सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षाओं और इक्डोल के जनवरी बैच के PG डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी व इवन सेमेस्टर की रीअपियर परीक्षाओं में बैठने के लिए विद्यार्थी 15 मई तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। जयराम बोले, सुक्खू की बेबसी और व्यवस्था परिवर्तन का खोखला नारा जनता के सामने आया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा बार बार अलापा जा रहा व्यवस्था परिवर्तन का राग अब धरातल पर पूरी तरह बेअसर और खोखला साबित हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आ रही भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की खबरें दे रही हैं। कांगड़ा प्रवास के दौरान शुक्रवार को धर्मशाला से जारी प्रेस बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार करते हुए पूछा है कि क्या यही वो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसका सपना मुख्यमंत्री जनता को दिखा रहे थे, जहां अस्पतालों के महत्वपूर्ण विभागों पर ताले लटके हैं और गरीब मरीज इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय 18 परीक्षा केंद्रों में होगी HPTU की प्रवेश परीक्षा, 9,700 ऑनलाइन आवेदन आए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की प्रवेश परीक्षा 18 परीक्षा केंद्रों में होगी। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले को छोड़कर अन्य जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग 9,700 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीब 800 आवेदन कम हुए। पिछले वर्ष करीब 10,500 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि पहले आवेदन तिथि 19 अप्रैल थी। इसे 22 तक बढ़ाया गया था। 22 अप्रैल तक करीब 9,700 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। बीटेक के लिए लगभग 5,100 और बी फार्मेसी के लिए लगभग 2,900 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अन्य विषयों के लिए भी आवेदन आए हैं। HPTU के अधिष्ठाता शैक्षणिक डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग 18 परीक्षा केंद्र बनेंगे। जल्द ही परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार होगी।
सोलन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरएलए वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड गौरव भारद्वाज गिरफ्तार। पुलिस ने आरएलए वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी गौरव भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरएल सोलन में जनवरी में सामने आए वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने एसडीएम की शिकायत पर 26 जनवरी को मामला दर्ज किया था। पुलिस उनकी तलाश में हिमाचल सहित कई राज्यों में उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच भी वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े मामले में गौरव की तलाश कर रही थी, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार करने में सोलन पुलिस कामयाब हुई है। हिमाचल में सिरे नहीं चढ़ रही हिमकेयर की जगह नई स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य विभाग ने पेंडिंग में डाली फाइल। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर योजना की जगह प्रस्तावित नई स्वास्थ्य बीमा योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही है। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने को लेकर निजी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एमओयू साइन करने को तैयार नहीं है। कई राज्यों ने इंश्योरेंस पॉलिसी को अपनाया, लेकिन इसके रिजल्ट ठीक नहीं निकले। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने योजना से संबंधित फाइल को फिलहाल पेंडिंग में डाल दिया है और अब इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विस्तृत चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना में सामने अनियमितताओं के बाद नई स्वास्थ्य बीमा योजना लाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमकेयर की जगह मरीजों के इलाज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाने की बात कही थी। हिमाचल के हमीरपुर में लगी भीषण आग, पशुशाला जलकर राख, एक गाय की मौत। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही आगजनी की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। इसी कड़ी में जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले टौणी देवी विकास खंड के झनिक्कर गांव में शुक्रवार को एक पशुशाला में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरी पशुशाला इसकी चपेट में आ गई। जानकारी के अनुसार यह आग राजकुमार उर्फ विक्की पुत्र बीरबल की पशुशाला में लगी। आग लगने से अंदर बंधी एक गाय की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पशुपालक परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमें भोरंज और हमीरपुर से मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में ओलावृष्टि, तेज हवाओं का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के बीच मौसम के मिजाज लगातार बदल रहा है। राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में रुक रुक बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में 3 और 4 मई को 5 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ओलावृष्टि, तेज हवाएं और अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जिला चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में 3 मई को ओलावृष्टि के साथ तेज अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 4 मई को कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला और शिमला में ओलावृष्टि के साथ तेज अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में 3 और 4 मई को येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में हालांकि इस दौरान अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं राज्य के अधिकांश भागों में 7 मई तक लगातार बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को राज्य के कुछ एक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों की बात की जाए तो जुब्बड़हट्टी में 34 मिलीमीटर वर्षा, शिमला 15.8, कुफरी 12, कसौली 11.10 मिली वर्षा दर्ज की गई है। मौसम का मिजाज एकाएक बदलने से कुछ एक स्थानों में तापमान में आई गिरावट से हालांकि लोगों को गर्मी से भारी राहत मिली है। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। इस दौरान शिमला, जुब्बड़हट्टी और कुफरी सहित कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि बर्फबारी कहीं दर्ज नहीं की गई। फिलहाल शुक्रवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है और निचले इलाकों में तेज धूप रही, लेकिन यह राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि मई के शुरुआती दिनों में मौसम फिर बिगड़ेगा। भेड़ पालकों ने पुलिस कर्मियों पर लगाए मारपीट के गंभीर आरोप, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। जिला चंबा में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए बसोधन पंचायत के 2 भेड़ पालकों ने बकलोह पुलिस चौकी के कर्मियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों ने एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। शुक्रवार को बसोधन पंचायत के पूर्व प्रधान रूढ़िया राम की अगुवाई में पीड़ित एसपी कार्यालय पहुँचे थे। पीड़ितों की पहचान केवल सिंह पुत्र पूर्ण निवासी गांव मानकोट और निधिया राम पुत्र दोलू राम निवासी गांव ठेहड़ा के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि वे भेड़ बकरी पालन का कार्य करते हैं। 16 अप्रैल को वे ककीरा के निकट कालाफाट क्षेत्र से अपना डेरा हटाकर लाहौल स्पीति की ओर प्रस्थान कर रहे थे। 18 अप्रैल को उन्हें कालाफाट गांव के एक व्यक्ति का फोन आया, जिसमें उनसे गोविंद नामक व्यक्ति की बकरियां चोरी होने के संबंध में पूछताछ की गई। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने उस समय भी स्पष्ट कर दिया था कि उनके पास कोई चोरी की बकरियां नहीं है और ग्रामीण स्वयं मौके पर आकर जांच कर सकते हैं। इसके बाद भी उनसे दोबारा इस बाबत पूछताछ की गई। पीड़ितों का आरोप है कि 27 अप्रैल को उन्हें पूछताछ के लिए बकलोह पुलिस चौकी बुलाया गया। 28 अप्रैल को जब वे चौकी पहुंचे तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने पूछताछ के दौरान उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके अगले दिन 29 अप्रैल को निधिया राम को दोबारा चौकी बुलाकर पीटा गया। पीड़ितों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उन्हें पट्टे बेल्ट से पैरों के तलवों कर मारा गया, जिससे उन्हें चलने फिरने में भारी कठिनाई हो रही है। निधिया राम ने बताया कि मारपीट के चलते उनके कान में गंभीर चोट आई है, जिससे उन्हें सुनने में भी समस्या हो रही है। दोनों पीड़ितों ने कहा कि पुलिस की पिटाई से उनके पूरे शरीर में सूजन और असहनीय दर्द बना हुआ है। इस पूरे मामले पर एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए डीएसपी डलहौजी को मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। एसपी ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।